हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है आर यू ऑन देयर माइंड। सो अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि क्या आप उनके जहन में हैं, क्या वो आपको सोचते हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत बिल्कुल नहीं चल रही है और इसलिए आप ये जानना चाहते हैं कि आप उनके माइंड में हैं या नहीं। सो लेट्स सी, आर यू ऑन देयर माइंड। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। हमारे पास ऑर्फन्ड है और चेंज इन द विंड नज़र आ रहा है। मे बी कोई ना कोई चेंज उनके पर्सपेक्टिव में आ रहा है। जिस तरह से वो पहले आपको देखते थे, इस कनेक्शन को देखते थे, मे बी अब डिफरेंटली देखना शुरू कर दिया है उन्होंने। कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। एंड विद द ऑर्फन्ड, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अबैंडन्ड फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हें फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, या उन्हें अबैंडन किया गया उनके चाइल्डहुड में या उनके पास्ट रिलेशनशिप में। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, क्या आप उनके जहन में हैं या नहीं। आर यू ऑन देयर माइंड। बॉटम पर हमारे पास आ गया है chaos एंड कन्फ्लिक्ट। नंबर 33 है। नंबर 33 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर 6 भी। इसका ये मतलब है, 6 जो है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जहन में। यस, ये इंसान आपको सोचते हैं, आप उनके माइंड में होते हैं, बट इस वक्त बहुत ज़्यादा chaos है। मे बी आप दोनों के दरमियान बहुत सा कन्फ्लिक्ट है। मे बी जब आप उनके माइंड में आते हैं तो उनके जहन में कन्फ्लिक्ट आता है, डिफरेंसेस आते हैं जो आप दोनों के दरमियान हैं। इस वक्त आप दोनों के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस हैं, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं इस वक्त। लेट्स सी व्हाट मोर, क्या आप उनके जहन में हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या चल रहा है उनके माइंड में। ओके, वी हैव अ लेग अप। ये सपोर्ट हो सकती है, ऑब्वियसली जो आपने सपोर्ट उनको दी है उनके जहन में तो है। नंबर 34, वो सोचते हैं आपकी सपोर्ट के बारे में, बट मे बी इस वक्त सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो गए हैं कि आप उनको सपोर्ट कर नहीं सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव टाइम टू गो। नंबर 45, मे बी इट्स रियली टाइम टू गो फॉर अ वाइल। मतलब इस वक्त इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए अपने अपने वेज़ पर जाना, अपने अपने डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। मे बी वापस यूनियन में आने के लिए इट वाज नेसेसरी कि आप दोनों कुछ टाइम के लिए अपने अपने रास्ते चले जाते, और शायद इस वक्त आप उनको सपोर्ट कर भी नहीं सकते। अगर इस वक्त आप उन्हें सपोर्ट करेंगे भी तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मे बी आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप दोनों अपने अलग-अलग रास्तों पर चलें। देन वी हैव टिक टॉक नंबर 30। देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम। टाइम गुजर रहा है, टाइम नहीं है, आई एम नॉट रेडी। मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपको किसी बात की जल्दी है, उन्हें नहीं है, दे आर नॉट रेडी। मे बी आपके लिए इट्स टाइम, उनके लिए इट्स नॉट द राइट टाइम। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आप दोनों की सोच में व्हेन इट कम्स टू टाइम। एंड आई ऑल्सो फील कि दिस इज़ समवन जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर उनको ऐसा लगे कि कोई उन्हें प्रेशराइज़ कर रहा है या उन्हें बोल रहा है कि जल्दी करो, ऐसे करो, तो वो नहीं प्रेशर ले सकते हैं। देन वी हैव फ्लेक्सिबल नंबर 19। मे बी आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने डिमांड की। मे बी वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि अगर आप थोड़े से और फ्लेक्सिबल हो जाते, अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा और सेक्रीफाइस हो जाता तो क्या था। बट आई डू फील कि उनके पर्सपेक्टिव में कुछ चेंज आना शुरू हो गया है। आई ऑल्सो फील मे बी दिस इज़ द हैंग्ड मैन एनर्जी। मे बी उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी थी या है। बाय द बुक, इसका नंबर 11 है। देन वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी, एंड देन वी हैव पीस।
सो ऐसे लगता है कि जैसे आप पीस बनाना चाहते हैं, आपको पीस चाहिए है, बिकॉज़ ये जो एक साइकिल में आप दोनों घूम रहे हैं, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बार बार ये एक साइकिल आप लोगों के दरमियान चल रहा है, ब्रेकअप पैचअप, कोई इस तरह का साइकिल जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। या मे बी ये इंसान बार बार आपको एक ही स्टोरी सुनाते हैं और आप बोल रहे हैं कि ये इसकी एक ही स्टोरी है, एक ही कहानी सुनाते रहते हैं ये मुझे। कुछ ना कुछ इस तरह का देख लीजिए ये कैसे आपसे मैच कर रहा है कार्ड, बट कुछ ऐसा जो बार बार रिपीट हो रहा है। बट आप अब ये चाह रहे हैं कि बस अब आपको सुकून चाहिए है, आप पीस बनाना चाहते हैं। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इसके नीचे एक क्लॉक है और क्लॉक जो है वो नो पर आकर रुकी है। इसके नीचे जो क्लॉक है, आई डोंट नो कैमरा में क्लियरली नज़र आएगा या नहीं, बट नो पर आके ये क्लॉक रुकी है, जिसका मतलब ये है कि टाइम ऊपर से है ये नो, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, इसमें ये आ रहा है। और इस पर जो क्लॉक है इसमें बज रहे हैं 10, ऑलमोस्ट 10 बजकर 10 मिनट कह लें या 10 बजकर 7 मिनट कह लें, ये हो रहा है इसमें टाइम। 10 बजे का टाइम किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी 10 बजे आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एनीवे, वन मोर कार्ड, आर यू ऑन देयर माइंड? देन वी हैव इमेजिन। यस, आप उनके माइंड में तो हैं, वो सोचते हैं, आपका चेहरा उनके जहन में अभी भी है। ऑब्वियसली आपको जब सोचते हैं आपका चेहरा उनके जहन में आता है, वो आपके बारे में सोचते हैं। बट आई जस्ट फील कि बहुत सा कन्फ्लिक्ट है उनके जहन में आपको लेकर। कोई बुराई नहीं है, दे डू फील कि टाइमिंग राइट नहीं थी या कुछ टाइमिंग का प्रॉब्लम है, राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है। एंड दे रियली थिंक कि मे बी हम दोनों के लिए यही राइट है इस टाइम में कि हम अपने अपने सेपरेट वेज़ पर जाएं, और फिर अगर हमारी डेस्टिनी में होगा हम दोबारा रीयूनाइट हो जाएंगे। ये सोच है आपके पर्सन की इस वक्त, और वो भी करंट सिचुएशन के साथ पीस बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ भी पीस बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि अगर आप दोनों सेपरेट वेज़ में हैं तो आप एक दूसरे से नफ़रत करें, वो ये नहीं चाहते हैं। एंड ऑल्सो विद दिस वर्ड एंड पीस, हो सकता है कि वो कोई आपको पीस बनाने का आपको कोई मैसेज कर सकते हैं कि मुझसे नफ़रत ना करना, मे बी इट्स बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस कि अभी हम अपने अपने सेपरेट वेज जाएं। हो सकता है इस तरह का कोई टेक्स्ट मैसेज भी वो आपको कर दें। बट दे अगर आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि आप उनके साथ हमेशा फेयर थे, हमेशा आपने अपना 100% दिया है, आपसे कोई गिला नहीं है उन्हें। आई जस्ट फील कि वो टाइम के बारे में सोचते हैं कि हमारी टाइमिंग राइट नहीं थी। एंड देन बॉटम पर हमारे पास आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये आप कह लीजिए कि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लगती है मुझे, बिल्डिंग ब्लॉक्स की। इस वक्त आप दोनों में भी अपनी अपनी फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हैं, अपने अपने काम में अपने आप को मसरूफ़ कर रहे हैं। जो आपका काम है, जो उनका काम है, वो उसमें अपने आप को मसरूफ़ कर रहे हैं। बेसिकली आप दोनों अपनी अपनी फाउंडेशन पर काम कर रहे हैं सेपरेटली। और मे बी इस वक्त एक टाइम है ब्रेक का आप दोनों के दरमियान, और इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा के लिए की ब्रेक है, कुछ टाइम के लिए ये ब्रेक है आप दोनों में। इसको आपने यूटिलाइज़ करना है, इस टाइम को जितना हो सके ग्रो करने के लिए यूटिलाइज़ करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट ओवर, ये सिर्फ एक टेम्परेरी आप कह लें पॉज है आप दोनों के दरमियान। और मे बी ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जो एक साइकिल चल रहा था, नेवर एंडिंग स्टोरी, वो ब्रेक करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि कुछ ब्रेक हो और ऐसा लगे कि बड़ा रियल है, ताकि आप ग्रो करें। कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए था, और उनके लिए भी है, सिर्फ आपके लिए नहीं, उनके लिए भी है। लेट्स सी, आर यू ऑन देयर माइंड? क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए? आर यू ऑन देयर माइंड? आर यू ऑन देयर माइंड? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव 4 ऑफ कप्स। दिस इज़ समवन जिसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। आई डू फील कि उनको इस वक्त ये फील हो रहा है कि आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हैं। दे सी यू एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। वी हैव स्ट्रेंथ।
सो उनको अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करना है, उनको अपनी स्ट्रेंथ रिक्लेम करनी है। मे बी ये भी उनके लेसन का एक पार्ट है। देन वी हैव ओ यस पीस मेकिंग। देखें 6 ऑफ सोर्ड्स पीस बनाने का कार्ड है, और यही बात मैं आपसे बोल रही थी। फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये है उनकी वर्किंग, हार्ड वर्क कर रहे हैं वो अपनी फाउंडेशन पर। फिर है हमारे पास जस्टिस। यस आई थिंक बाय द बुक भी जस्टिस कार्ड की वाइब्स हैं। सो आप उनके साथ फेयर थे, वही बात जो मैं पहले करी थी, बट वो आपके साथ अनफेयर थे, इसमें ये मैसेज भी है। मे बी ऑनेस्ट नहीं थे अपनी फीलिंग्स के बारे में, दे वर नॉट ऑनेस्ट। सो मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपके साथ थोड़ा और ओपन होना चाहिए था, ऑनेस्ट होना चाहिए था, जो भी वो एक्सक्यूज़ मी फील करते हैं या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में। भी उन्होंने बहुत डिले से आपको बताया जो वो चाह रहे थे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। पेज ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज करने का सोच रहे हैं या करें। वी हैव 9 ऑफ कप्स। आई डू फील अगेन विद दिस 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स कि आप दोनों अपने अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं इस वक्त। आपके लिए ये मैसेज है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अपने पैशन को फॉलो करें। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो चीज़ें आप करें, क्योंकि ये इंसान भी वही कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी सेल्फिश थे आपके साथ, और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, और जो उनको कन्वीनियंट लगता था वो वही कर रहे थे। मे बी इट्स टाइम फॉर यू कि आप भी थोड़ा सा इस तरह से हो जाएं। और इसमें ये भी मैसेज आ रहा है कि अपने लिए अच्छा करना सेल्फिश होना नहीं होता है। पेज ऑफ सोर्ड्स हमारे पास बॉटम पर है, और ये देखिए 6 ऑफ कप्स आ गया। मैंने आपको 6 ऑफ कप्स की एनर्जी का बोला था, दिस इज़ अमेजिंग। सो वो आपको याद भी करते हैं और आप उनके माइंड में भी हैं। और सिर्फ आप दोनों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट, जो डिफरेंसेस है, जो टाइम का इशू है, वो नहीं, इसके अलावा जो आपकी एक अच्छी मेमोरीज़ थी, जो अच्छा वक्त आप लोगों ने बिताया, वो भी उनके जहन में है। सो यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आप डेफिनेटली उनके माइंड में हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आपका सोशल मीडिया वो देखते रहते हैं, अक्सर आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप एक्टिव हैं या आपकी कोई एक्टिविटी होती है सोशल मीडिया पर, तो वो देखते रहते हैं। हो सकता है आप भी देखते रहते हैं उनका सोशल मीडिया, या किसी ना किसी तरह क्यूरियस रहते हैं उनके बारे में। तो ये इंसान भी बेसिकली क्यूरियस हैं आपके बारे में कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। वो सोचते हैं आपके बारे में, और वो ये भी सोचते हैं कि वो आपके साथ फेयर नहीं थे। इवन वो रेकन्सिलिएशन का भी सोचते हैं आपके साथ, बट अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है। अभी उन्होंने फॉरवर्ड आने का सोचा नहीं है। बट अगर वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपोलॉजी आ सकती है आपकी तरफ। वो ये सोचते हैं कि मे बी मुझे अपोलोजाइज़ उससे करना चाहिए, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसके लिए मुझे एक दफ़ा उससे माफ़ी मांगने लेनी चाहिए, और उसको ये बोलना चाहिए कि मे बी हमारा टाइम अभी नहीं आया था, कुछ इस तरह की बातें। एक क्लोजर मैसेज, राइट, ये भी कह सकते हैं कि एक मैसेज जिसमें वो आपको क्लोजर दें, कोई ऐसी बात करें। ये मुझे लग रहा है कि वो आपको कहना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि मे बी ये इंसान इस वक्त जिस पोजीशन में हैं, उनको ऐसा लगता है कि मे बी लव रिलेशनशिप्स के लिए उनके पास एनर्जी नहीं है, या वो केपेबल नहीं है इस वक्त कि वो हैंडल कर सकें वर्क सिचुएशन, लव, जिम्मेदारियाँ। मे बी इस वक्त जो उनका टाइम चल रहा है ये बड़ा क्रूशल है, ये बड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है। मे बी वो ये समझते हैं कि उनके साथ इस वक्त कोई भी इंसान अगर कनेक्ट करेगा तो वो फुलफ़िल नहीं हो सकता है। ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल हैं, ये भी हो सकता है। सो वो ये भी सोच रहे हैं कि इस वक्त उनके पास एनर्जी और टाइम नहीं है रिलेशनशिप्स पे इन्वेस्ट करने के लिए। दो कि उन्होंने आपको लीड किया है, ऑब्वियसली आप दोनों के दरमियान कनेक्शन था, फीलिंग्स, ये वो, बट एक ऐसा पॉइंट आप लोगों ने हिट कर दिया कनेक्शन में, या कोई ऐसा उनकी लाइफ में पॉइंट अभी आ गया है कि उनको लग रहा है कि वो आपकी नीड्स को मीट नहीं कर सकते, आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते हैं अभी,
और वो ये सोच रहे हैं कि दे जस्ट कांट बी द पर्सन यू वांट देम टू बी। सो मे बी यही वो सोच रहे हैं इस वक्त कि आप दोनों का अपने सेपरेट वेज जाना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप भी सेल्फ लव करें, आप भी अपने आप को फाइंड आउट करें और वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा देखें, और जो भी उनके गोल्स हैं उनके ऊपर तवज्जो दें और वर्क करें। जो भी चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं, जो भी गोल वो अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, बिकॉज़ आई डू फील कि जो इंसान हैं बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत उनका काम उनका पैशन है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने काम के हवाले से, और वो उसको ठीक करना चाहते हैं, वो पूरी तवज्जो अपने उस काम को देना चाहते हैं। एंड आई जस्ट फील कि सिंपली इस वक्त आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हैं, मतलब नॉट इन अ हर्टिंग वे, मतलब उनका काम शायद इस वक्त उनकी प्रायोरिटी है। दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बेहद प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, वो अपने दिल को अपने जहन के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, ज़्यादा अपने दिमाग से ऑपरेट करते हैं, क्या चीज़ राइट है, मुझे वो करनी चाहिए। अभी टाइम की डिमांड ये है कि मैं अपने काम पर फोकस करूं, तो मुझे अपने काम पर फोकस करना है। बट दे डू हैव लव फॉर यू, दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू। लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। तो मे बी अक्सर ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देख रहे होते हैं। और देखिए, मैंने 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी बोला था, अब 8 ऑफ पेंटिकल्स भी हमें नज़र आ गया है। सो लॉट ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी, फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ वर्क सिचुएशन है, काम है। द एम्परर, फाउंडेशन, अगेन वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपनी फाउंडेशन को लेकर, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो ऑलमोस्ट अपने काम को लेकर वो ऑब्सेस्ड हुए में हैं। कुछ ना कुछ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आई रियली फील विद द एम्परर, अब द मैजिशियन, दे रियली वांट टू मेक समथिंग हैपन। सो ये इंसान में भी दिन रात अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, कामयाब होने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी उनका ये गोल है कि उनको बहुत सारा पैसा बनाना है, कुछ इस तरह का सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो भी वो ऑब्सेस्ड हैं आजकल काम को या चीज़ों को लेकर, इसका मतलब हो सकता है कि इससे कोई उनका ट्रॉमा भी रिलेट करता है, मे बी पैसे से रिलेटेड, और वो चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाएं, राइट। सो ये चीज़ भी हो सकती है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी फाउंडेशन पर, अपने वर्क पर। में भी इंसान घर बनाना चाहते हैं, और आपको पता है कि घर बनाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। इट्स वेरी चैलेंजिंग। मतलब अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप एक एक पाई जोड़कर घर बनाते हैं। हो सकता है आपके पर्सन का ये ख्वाब हो और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो घर बनाना चाहते हैं। सो ये मैसेज ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा, हर इंसान का गोल डिफरेंट है, बट यहाँ पर फाउंडेशन का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो फाउंडेशन के बारे में सोच रहे हैं, मटेरियल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और मटेरियलिस्टिक वे में नहीं, इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, कि मतलब उन्होंने लाइफ में कुछ देखा है ऐसा जो वो दोबारा नहीं देखना चाहते हैं, और उसके लिए वो पूरा बैकअप तैयार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। सो यही सोच रहे हैं दिन रात ये इंसान, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके जहन में ये भी है कि अगर मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट वे में इस कनेक्शन को परस्यू कर पाएंगे, आपको परस्यू कर पाएंगे। उन्होंने अपनी किस्मत पर छोड़ दिया है। वो ऐसे सोच रहे हैं कि वो पूरी मेहनत करेंगे अपने फाउंडेशन के ऊपर, पूरी मेहनत करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने में, और अगर उनकी डेस्टिनी में आप होंगे तो आप उस वक्त भी उनको मिल जाएंगे, और वो आपसे ये डिमांड नहीं करेंगे कि तुम मेरे लिए वेट कर जाओ या रुक जाओ। वो डेस्टिनी पर छोड़कर आप कह लें कि देखना चाहते हैं कि क्या होता है। वो मेहनत करेंगे, वो सब अचीव करना चाहते हैं। अगर हो गया तो फिर वो आपसे आकर पूछेंगे कि क्या तुम ओपन हो मेरे लिए, क्या तुम अभी भी अवेलेबल हो मेरे लिए या नहीं। सो कुछ इस तरह का सोच रहे हैं ये इंसान इस वक्त। दे डोंट नो कि अभी फ्यूचर क्या है, दे डोंट इवन नो कि ये गोल उनका अचीव होगा या नहीं, जो भी है। बट उन्होंने इस तरह से वो सोच रहे हैं कि उनकी प्लानिंग बेसिकली ये है कि उन्होंने पूरा फोकस अपना
अपनी फाउंडेशन अपने काम पर कर दिया है और उन्होंने ये सोचा है कि ये हो जाएगा तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो। बट देखिए कि आप उनके फ्यूचर में हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर उनका फ्यूचर बनेगा, उनका ये गोल अचीव होगा, तो सबसे पहले वो आप ही को बताएंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या तुम ये मेरी हैप्पीनेस शेयर करने के लिए हो अवेलेबल। बट यू नो कि वो आपसे ये बात नहीं बोलना चाहते हैं कि तुम मेरा वेट करो तब तक, बिकॉज़ उनको नहीं पता कि ये कितनी देर में होगा, कब होगा। वो सेल्फ़िश होना नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि मे बी अभी तक वो बहुत सेल्फ़िश रहे हैं, लेकिन अब वो सेल्फ़िश होना नहीं चाहते, क्योंकि मीनवाइल अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आपको अपने इंतज़ार में नहीं बिठाना चाहते, और वो चाहते हैं कि आप अपने लिए जो बेस्ट है वो चूज़ करें। वो सेल्फ़िश और नहीं होना चाहते। ऑलरेडी मे बी उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है अपने इंतज़ार में। सो ये सोच रहे हैं ये इंसान इस वक्त। अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान आपसे क्या बोलना चाहते हैं। थोड़े से मैसेजेस लेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस। क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान आपको? अगर कोई मैसेज देना चाहे तो क्या होगा? ओके, ज़्यादा नहीं लेंगे, बस थोड़े से। ओ गॉड, आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। ओ माई गॉड। आप देखें कि क्या मैसेज आया। जो बातें हम कर रहे हैं वही मैसेज आ गया कि आई जस्ट डोंट हैव टाइम। अभी उनका टाइम, उनकी एनर्जी सब उनके काम में और इसी गोल में लगी हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मी? सो दिस इज़ वेरी आयरॉनिक कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आर यू ऑन देयर माइंड, और वो भी आपसे पूछ रहे हैं आर यू थिंकिंग अबाउट मी। उनके जहन में भी ये क्वेश्चन है कि आप सोचते हैं या नहीं। एंड मे बी दे डोंट इवन नो कि आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं। दे डोंट नो, आई थिंक। यू हैव टू बी पेशेंट। बट उनकी हायर सेल्फ, या यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल अगर अभी 110% आपके साथ ट्रांसपेरेंट होते, ऑनेस्ट होते, कुछ कह सकते, तो वो कहते कि यू हैव टू बी पेशेंट। एंड दिस इज़ समथिंग जो बहुत मुश्किल है, राइट? बट अगर आप पेशेंट रहें तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप अपनी लाइफ को होल्ड पर लगा दें किसी के लिए भी। आई विश यू वर माइन, सो दे रियली विश कि आप उनके होते। सो अगर वो ट्रांसपेरेंट होते तो वो आपसे ये बोलते कि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग रोड। देन वी हैव व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल। सो ये आपके जहन में भी हो सकता है। कभी कभार उनके जहन में आता है कि क्या पॉइंट था इस कनेक्शन का, क्या लेसन था इसके पीछे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ लेसन तो है। मे बी इस कनेक्शन ने आपको पेशेंस सिखाया, राइट? मे बी आपके पर्सन के बहुत सारे फियर्स ट्रिगर हो गए, उनके ट्रॉमास ट्रिगर हो गए, और यही इस कनेक्शन का पॉइंट था कि वो हील करें। क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट कनेक्शन किसी के साथ उनका बना नहीं। जब बना तो वो ट्रिगर हुए। ट्रिगर होकर उनको लगा कि दिस इज़ समथिंग दैट आई डोंट वांट। मुझे अपने इन फियर्स को, इन चीज़ों को नहीं देखना। ये अनकंफर्टेबल प्लेस है। हालांकि यही उनकी प्लेस टू बी है, राइट? कि यहीं से उन्होंने हील करना है। मे बी आपको भी ऐसा लगा। देख लीजिए कैसे मैच हो रहा है ये कार्ड। डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेसन है। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। दे फील के उनकी सोल आपसे बिलोंग करती है। दे रियली फील इन देयर सोल एवरी इंच ऑफ देयर बॉडी। ये कह लीजिए कि दे जस्ट नो कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, आपके हैं, बट स्टिल ये सोचते हैं कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल। अगर वो मेरा हो ही नहीं सकता, अगर वो मेरी हो ही नहीं सकती, तो क्या पॉइंट था? और फिर क्यों मुझे ऐसे फील होता है कि उसी से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ? ये क्वेश्चन करते हैं वो अपने आप से, और शायद आप भी ये क्वेश्चन करते हैं। लेसन तो ऑब्वियसली है जो आप दोनों इतना ज़्यादा ट्रिगर फील कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ जो भी आप फील कर रहे हैं इस वक्त सिखा तो रहा है ये कनेक्शन आपको। अब हम ये देखते हैं कि आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपके लिए क्या मैसेज है इस जर्नी पर। आपके लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए? बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, डिफरेंट है, राइट? जो डेली हम रीडिंग करते हैं उससे। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट? मेरे व्यूअर के लिए
मैसेज। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। सो इस पर लिखा है द बेटर इट गेट्स। सो इस पर लिखा है व्हेन थिंग्स हैपन दैट कॉज मी टू फील गुड आई नो देयर आर मच मोर गुड फीलिंग थिंग्स कमिंग माई वे। द बेटर इट गेट्स एंड आई कीप राइजिंग अप। सो इससे मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि यू विल फील बेटर। चीज़ें ऐसी होंगी आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में जिससे आप बेटर फील करेंगे। ये मैसेज आपको हील करने के लिए, आपको सूद करने के लिए आया है बेसिकली, बिकॉज इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो हर्ट की फीलिंग है इट्स नॉट गोइंग अवे, मे बी इट वॉन्ट गो अवे। आपको फील हो रहा है कि ये फीलिंग कभी नहीं जाएगी मेरे दिल से, ये तकलीफ़ हमेशा मेरे साथ रहेगी, आपको लग रहा है। बट ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें होंगी, यू विल फील बेटर। आपको खुश रहने के मौके भी मिलेंगे, आपको हंसने का मौका भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप हंसना भूल जाएंगे या आप गुड फील करना भूल जाएंगे। इसके लिए बेहतरीन एफर्मेशन है गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे। ये आप बोलते रहा करें जब जब आपको टाइम मिले, गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे। ये बहुत अच्छी एफर्मेशन है, आप देखिएगा इसके असरात बड़े अच्छे होंगे आपकी ज़िंदगी पर। गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे, ये आपने हमेशा बोलना है जब भी आपको सैड और लो फील हो। बट यू विल फील बेटर and things will get better. And next is water my dreams. All I desire is on its way to me, but like a seed, my dreams too must be watered. My belief and determination is what makes them grow. I will be patient throughout this journey. You have to be patient. This is interesting. It is all unfolding at the perfect time. So great things take time, right? बिल्कुल जैसे आप सीड्स प्लांट करते हैं तो फिर आप बार बार खोद कर नहीं देखते हैं कि वो ग्रो कर रहा है या नहीं। आप फेथ रखते हैं, उसको वाटर करते रहते हैं और फिर वो टाइम के साथ ग्रो करता है। बिल्कुल इसी तरह आपके ड्रीम्स भी ग्रो करेंगे। आप सीड्स प्लांट कर चुके हैं। आपको अपने बिलीफ को मजबूत रखना है, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। अपनी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स से आपने वाटर करना है अपने ड्रीम्स को, और फिर वो ग्रो करेंगी और फिर मैनिफेस्ट होंगी आपकी डिज़ायर्स और थिंग्स विल गेट बेटर। दिस इज़ अमेजिंग मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज है ये। सो आई रियली होप कि ये मिसाल बिल्कुल आपके दिल में उतर चुकी है कि बिल्कुल इस तरह से आपने एक प्लांट की तरह अपने ड्रीम्स को नर्चर करना है। और इसमें ये भी ऐड कर लीजिए कि आपने अपने ड्रीम्स किसी से शेयर नहीं करने हैं। जो भी आपका गोल है या आपकी डिज़ायर है, आपने किसी से शेयर नहीं करना। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और एनर्जी लीक होती है, चीज़ें फिर होती ही नहीं हैं। तो आपके ड्रीम्स समझ लें एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है जिसको आपने दुनिया में नहीं निकालना। उसको छुपा के रखें, उसको ग्रो होने दें, साइलेंस में उसको ग्रो करें अपनी पॉजिटिव थॉट्स के साथ। और जब वो ड्रीम्स बिल्कुल आपकी फल फूल जाएंगी एक दरख्त की तरह, या बड़ा हो जाता है जब बच्चा, तो लोग खुद ही देख लेंगे। सो लेट्स सी वन मोर कार्ड मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। बहुत प्यारे ये दोनों कार्ड्स हैं। दिस इज़ अमेजिंग। आप देखिए हमारे पास क्या आया, फैमिली। सो मे बी आपका सबसे बड़ा ड्रीम फैमिली है, फैमिली बनाना है और उस इंसान के साथ जिससे आपको मोहब्बत है, और आपको ऐसा लगता है कि ये एक छोटी सी सिंपल सा मेरा एक ड्रीम है और ये पूरा नहीं हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है। सो मे बी ये ड्रीम बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मत सोचें कि ये एक छोटा सा ड्रीम है या बड़ा सा है। हो सकता है कि जब तक आपका ये ड्रीम पूरा होगा उस वक्त तक कुछ और बहुत बड़ा हो जाए आपकी ज़िंदगी में जिस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद फिर ये ड्रीम भी आपका पूरा हो जाए। आई डोंट नो किसके लिए हैं ये मैसेजेस, बट किसी के लिए तो हैं। सो इस पर क्या लिखा है, दिस सिचुएशन इज़ रूटेड in an emotional experience with a family member which we can help you to understand and heal. In your mind and heart, surround this person, yourself, and the experience with calming blue light and many angels. Be open to the I don't know what this word is, shifts कह लेते हैं within the situation, and allow yourself to feel peace. So ऑब्वियसली ये इंसान भी आपकी फ़ैमिली हैं। हो सकता है आपके फैमिली में आपके इर्द गिर्द कोई
इंसान है जिसके साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है कोई, बट आप इमेजिन करें अपने आप को एक ब्लू लाइट में, आप दोनों हैं और बहुत सारे एंजल्स हैं और आप दोनों का कनेक्शन हील हो रहा है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं हील करने के लिए उनके साथ इस कनेक्शन को आपके। बट इससे जो मैसेज मुझे पहले रिसीव हो रहा था आपके ड्रीम का, जो कि फैमिली से रिलेटेड है, वो ड्रीम आपका ज़रूर पूरा होगा। सो बहुत प्यारे मैसेजेस थे ये। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। यू, सो आप उनके माइंड में हैं और आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा जो भी फैमिली से रिलेटेड है। आई ऑल्सो फील विद द फैमिली कार्ड कि आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने फैमिली को नर्चर करना चाहिए, अपने आप को भी नर्चर करना चाहिए। अगर आप आजकल ख़ुद को आइसोलेट कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें। सो ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। क्यू, वाई, 3, I, 1111, वाओ 2 बार 1111। बी, सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी, आपके पर्सन की, कुछ लोगों की री अवेकनिंग, क्योंकि अवेकनिंग भी सिर्फ एक दफ़ा तो नहीं होती है, होती रहती है कॉन्स्टेंटली डिफरेंट चीज़ों के बारे में। कुछ लोगों की मे बी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, फिर कुछ लोगों की अवेकनिंग कनेक्शन के बारे में हुई, फिर कुछ की अवेकनिंग इस कनेक्शन के बारे में हो गई कि ये कनेक्शन ने क्या सिखाया। कभी कभार अचानक से अवेकनिंग ये हुई कि जितने भी कनेक्शंस बने थे, हर कनेक्शन ने क्या क्या सिखाया, राइट। सो हर चीज़ में कुछ ना कुछ, हर कनेक्शन में सीखने को है, चाहे कोई भी कनेक्शन हो, कुछ ना कुछ सीखने को है। और ये खूबसूरत बात है, इससे डरा ना करें आप, अच्छी चीज़ है सीखना। 8, 8, I, D, U, सो आपका आंसर मे बी आया है, मे बी। A, K, U, M, B, then we have R, H, H। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा 3333 टाइमर पर। सो यू आर प्रोटेक्टेड, ये भी आपके लिए मैसेज है। आपके ड्रीम्स सब, फैमिली सब प्रोटेक्टेड हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।